बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे इस प्लेट वाली कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डिटेल में बताएं। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कटिंग स्टिचिंग इस बोट नेक कुर्ती की, प्लेट वाली कुर्ती की। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम करेंगे बोट नेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। बाकी इन 3 कुर्तियों की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है मैंने, इस वाली कुर्ती की भी। अब करेंगे इस वाली सेम कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग। तो यहाँ पे नॉर्मल मेरे पास 2.5 मीटर का फैब्रिक है, क्योंकि जिनकी कुर्ती है वो उनकी हाइट अच्छी खासी है। तो फ़िलहाल पूरे कपड़े को हम ओपन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे लंबाई में फ़ोल्ड। आप ध्यान से देखें, मैंने पिछली वीडियो में कपड़े की लंबाई चौड़ाई बताई है कैसे फ़ोल्ड करते हैं। तो पहले मैंने लंबाई में फ़ोल्ड किया, फिर इसे इस तरह से चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे। अब आपको आइडिया कैसे लगेगा कितना फ़ोल्ड करना है, तो आपको मैं आइडिया दूंगी। जो भी आपका हिप राउंड है 4 से डिवाइड करें, प्लस 2 इंच करें। तो जितना भी आएगा उस हिसाब से फ़ोल्ड करना है, ताकि कपड़ा कम वेस्ट हो। तो मैं हिप के हिसाब से फ़ोल्ड कर रही हूँ, देख सकते हो आप। हिप राउंड प्लस मार्जिन के साथ आपको फ़ोल्ड करना है, 4 फोल्ड में कपड़ा रखना है, इसलिए हमने हिप राउंड का 4th पार्ट किया था, ठीक है। आपको समझ आया कपड़ा किस तरह से फ़ोल्ड करना है? नहीं आया तो आप दोबारा कमेंट कीजिएगा। ऊपर से 2 निशान लगाएंगे, 1/2 इंच के गैप पे एक दूसरा निशान लगाएंगे। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बैक पार्ट बड़ा रखा जाता है इसीलिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरह से इंच टेप सीधा रखना है। पहला निशान 15 पे लगाया कमर के लिए, ये सबके हाइट के अकॉर्डिंग होते हैं। 22 पे हिप राउंड के लिए लगाया, क्योंकि जिनका ये सूट है वो 6 फुट की हाइट के हैं वो। तो इसलिए मैंने 15 इंच पे कमर, 22 पे हिप लगाया है। तो ये आपको नापना है, मेज़रमेंट में मैंने बताया है। तो यहाँ पे लगाएंगे लंबाई का निशान। कुर्ती की लंबाई 47 इंच है, इनकी कुर्ती बहुत ही ज़्यादा लंबी बनती है। तो 47 पे मैंने मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, कपड़ा फोल्ड होगा तुरपाई में, ठीक है। अगर सिलाई वाली बना रहे हैं तो 1.5 इंच काफ़ी रहेगा। कमर की लंबाई कैसे नापते हैं मैंने नाप लेने की वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को देखें कि बॉडी का नाप कैसे लेते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ से ये नीचे वाले निशान से लिया मैंने 15, 22 और 47, इस तरह से लगा लिए 3 निशान। अब 7.5 पे आर्मोल लेंगे। तो बोट नेक कुर्ती में आर्मोल शोल्डर कितना लेते हैं, ध्यान से समझें और सीखें। तो यहाँ पे शोल्डर फुल शोल्डर लेंगे जितना भी कस्टमर का आया है। तो मेरे में आया है 14 इंच पे, तो मैंने 14 इंच पे शोल्डर लिया है, जिसे हम तीरा भी कहते हैं। यहाँ से भी हम 1 इंच माइनस करके लेंगे, ठीक है। 7 है तो यहाँ पे 6 लेंगे। फिर उसके बाद आपको इस तरह से स्केल की सहायता से निशान लगा देना है। अब यहाँ पे गोलाई कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखना है आपको। पहले तो हम यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगा के गोलाई करनी है। आप हाथ से भी कर सकते हो, इस तरह का स्केल है तो उससे भी कर सकते हो। बोट नेक कुर्ती में हमें गहराई देनी होती है फ्रंट वाले क्रॉस में। अब बैक क्रॉस के लिए 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा करा। अब यहाँ पे भी गोलाई दे देंगे 1 इंच की दूरी पे। यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। मेरे कस्टमर का है 41 इंच, तो मैंने 10.25 पे लगा दिया। कमर है 35, तो चौथाई भाग लगाएंगे और 1/2 इंच और लगाएंगे, ताकि जो प्लेट डालने में कम होगा उसको एक्स्ट्रा करके चलेंगे, ठीक है। प्लेट डालने के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फिर यहाँ से हिप राउंड का 4th पार्ट 44 है, तो मैं यहाँ पे 11 इंच कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कोई भी नाप हो, आपको मेथड सीखना है। जो भी आपका हिप है, कमर है, चेस्ट है, उसका 4th पार्ट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखें, कमर की साइड पे मैंने प्लेट के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपको, क्योंकि वो प्लेट में चला जाता है ना, इसीलिए। फिर आपको सीधा सीधा निशान लगाना है। 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो आप मार्जिन, 1.5 इंच भी काफ़ी रहता है। फिर प्लेट कैसे डालेंगे, तो ऊपर की ओर से मैं यहाँ पे 12 इंच लूँगी। आपकी हाइट अगर 5.5 से कम है तो आप 1 इंच कम कर सकते हो, 11, ठीक है, 11। फिर नीचे मैंने 19 पे लगाया, तो आप 18 कर सकते हो। तो ऊपर से 12 और फिर 19 तक आपको प्लेट डालनी है। तो आप कर सकते हो 11 से 18 तक प्लेट, ठीक है, अगर हाइट कम है आपकी। फिर इस तरह से लेंगे 4 इंच पे। अगर आप पतले हो तो 3.5 इंच ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको समझ आया, ऊपर से 12, फिर हमने 19 तक प्लेट डाली है। प्लेट की लंबाई 7 इंच तक रहती है, अगर आप ऐसे में देखोगे तो 7 इंच। फिर इसका सेंटर निकालेंगे। प्लेट का सेंटर निकाला मतलब आधे में निशान लगाया। अब इस प्लेट को इस तरीके से 3 निशान बन गए। कैसे डालेंगे ध्यान से आप समझें और सीखें। ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगा।
इसी शेप में आपको प्लेट डालनी है। दोनों साइड इसके मुंह रहेंगे, जैसे ब्लाउज में तो एक साइड प्लेट में मुंह रहता है, लेकिन इसमें दोनों साइड रहेंगे। आर्म होल की प्लेट कम से कम लंबाई में 5 इंच होनी चाहिए, 4.5 तक तो होनी ही चाहिए। अक्सर लोग गलती करते हैं, छोटी सी प्लेट डाल देते हैं, फिर वो देखने में उठी उठी रहती है, बहुत गंदी लगती है। 4 इंच हमने नेक की चौड़ाई रखी, लंबाई हम 4.5 रखेंगे। यहाँ पे इस तरीके से वोट नेक का शेप दे दिया, लेकिन इसे कट नहीं करेंगे। ये फिर ऐसे ही लगाया ताकि हम शोल्डर कितना डाउन कर सके पता चल सके। बस यहीं तक शोल्डर डाउन करना है जहाँ से गला हमारा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्जिन ले लीजिए आप अपने हिसाब से, 1.5 इंच तो बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे प्लेट का हमने ऑलरेडी ले लिया। अब ऊपर वाले पार्ट पे देखें कि मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्यों लिया। अब आपको इसी तरीके से इसी शेप में ऐसे निशान लगाना है, और ये बैक पार्ट इतना बड़ा रहेगा ऊपर की ओर से। बोट नेक में और कॉलर वाली कुर्तीज़ में और हाई नेक में हमेशा हम बैक पार्ट बड़ा रखते हैं, चाहे ब्लाउज़ हो चाहे कुर्ती हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब इस तरीके से कट कर दिया। 3 जगह कट लगाएंगे, हिप राउंड पे, नीचे लेंथ पे और कमर पे, ठीक है। कट से कट मिलाने होते हैं फिटिंग के समय पे। यहाँ पे भी कट लगाएंगे क्योंकि नेक बनेगा ना यहाँ पे सेंटर पे, इसीलिए। अब हमने दोनों पार्ट अलग अलग कर लेने हैं, फ्रंट और बैक दोनों अलग करेंगे और फ्रंट के आर्म होल की छटाई करेंगे। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, थोड़ी गहरी छटाई होती है प्लेट वाले में, क्योंकि प्लेट डालने से भी तो 1/2 इंच कम हो जाएगी ना गहराई। तो आप यहाँ पे अच्छे से 1 इंच की गहराई कर दीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपके पास। फिर उसके बाद ये सूट कट हो गया। फिर आपको स्लीव्स कट करनी है, 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखना है, अपनी और बन साइड लेंगे। बहुत ही आसान है, घर बैठे सिलाई सीखें और अच्छी अर्निंग करें। तो यहाँ पे लंबाई का निशान लगाएंगे, जो लंबाई है आपकी स्लीव की, फिर 2 इंच मार्जिन लेंगे, ऊपर से 3.5 इंच पे डाउन करते हैं जब भी हम फुल स्लीव बनाएंगे। यहाँ पे आर्म होल का आधा, इधर गोलाई का आधा, बस दोनों साइड से मिला देना है, मार्जिन रखेंगे। अब मार्जिन तो है ही नहीं, तो मैं इसमें जोड़ लगा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इस तरीके से गुलाई कर देनी है। जोड़ भी हमें लगाने पड़ते हैं कई बार, क्योंकि हम स्लीव आड़े में तो नहीं निकालेंगे ना, इसीलिए। ये थान का कपड़ा है। अब इसको फिनिशिंग के साथ कट करेंगे। किनारी जो होती है साइड से, उसे नहीं लेना है, उसे कट करके मैंने निकाल दिया है। फिर गोलाई की कटिंग कर देंगे। अब हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट कैसे लगाएंगे, जो जितने पीस हमने 4 फोल्ड में रखा है ना कपड़ा, तो 4 टुकड़े हमें चाहिए दोनों साइड स्लीव्स में जॉइंट लगाने के लिए। मैं हमेशा दोनों साइड जॉइंट लगाती हूँ, एक साइड पे नहीं लगाती, वो दिखता है अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरीके से जॉइंट लगा के फिर आपको ये गोलाई कट कर लेनी है। मैं पहले ही कट कर ले रही हूँ, आप बाद में करें अगर आप बिगनर हैं तो, ठीक है। तो फिनिशिंग के साथ नीचे कट लगा दिया। कितना फोल्ड करना है, कट लगाने हर जगह बहुत ज़रूरी है। अब बोट नेक की कटिंग करेंगे तो बुकरम को डबल फोल्ड में लिया है, चौड़ाई रहेगी 5.5। अब हमने नेक की लंबाई ली है 5 इंच पे। आप वैसे रूल के हिसाब से देखें तो हमेशा बोट नेक की चौड़ाई से लंबाई 1/2 इंच कम होनी चाहिए, पर कस्टमर ने थोड़ी गहराई मांगी है, तो मैंने यहाँ पे चौड़ाई का 4 इंच पे लगाया निशान, और लंबाई में 5 इंच का, और इस तरह से शेप लगा देंगे। तो अब हम 1 इंच मार्जिन लेके कट कर देंगे गोलाई लगा के। पता है रूल के हिसाब से अगर आप चलें तो हमेशा लंबाई से चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए बोट नेक की, तभी तो बोट नेक का शेप आएगा। पर कुछ लोग नहीं समझते हैं ना, कोई बात नहीं, हम तो कस्टमर को हैप्पी रखना चाहते हैं ना। अब कपड़े पे इस तरह से रख लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कपड़े पे रख लेंगे, फिर पिन से सेट कर लेंगे। अब ये जो मार्जिन है इसको फोल्ड कर लेंगे। मैं हमेशा बिगनर्स के हिसाब से बताती हूँ, जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती है उस हिसाब से, इसलिए बारीकी से समझें और सीखें। कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया हमने, नेक को सेंटर पे निशान लगाना है। यकीन मानिए बेस्ट कुर्ती मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको। फिर सेम हमने फ्रंट के पार्ट को लेना है, सेंटर पे निशान लगा लिया। अब इसको खोलेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे दोनों का। सीधी कुर्ती पे नेक को रखेंगे सीधा, ध्यान से देखें आप, उल्टा ऊपर की ओर है। अब इस पे हम सेंटर से मिलाने के बाद सिलाई लगाएंगे, लेकिन पहले इनसे सेट कर लें दोनों साइड। मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, यकीन मानिए मैं आप सबकी वीडियो लाने वाली हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब आपको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है पहले, जो बिगनर्स है। फिर आपको पूरे राउंड पे सिलाई लगा लेनी है टच करते हुए, बुकरम पे सिलाई नहीं जानी चाहिए। फिर आपको थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए कट करना है, बुकरम से दूरी पे, देख सकते हो आप। और सिलाई भी बुकरम से दूरी पे लगाई है हमने। फिर इस तरह से कट लगाएं कि सिलाई कट ना हो। फिर आपको ऐसे फोल्ड करना है, यहाँ पे सिर्फ मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर प्रॉपर फोल्ड कर देंगे, ठीक है। अच्छी फिनिशिंग के लिए इस तरह से फोल्ड करें। तो अब आप देखेंगे चौड़ाई अगर इसकी थोड़ी ज़्यादा होती, गहराई कम होती, तो और ज़्यादा अच्छी लगती, बट कस्टमर के हिसाब से चलना है। पर आप थोड़ी सी गहराई कम कर सकते हो बोट नेक की। अब बैक नेक बनाएंगे तो पहले शोल्डर से शोल्डर इस तरह से मिला के रखेंगे, जो अभी हमने बनाया था ना उसी का शोल्डर।
एक निशान टच करते हुए, एक निशान हाफ इंच की दूरी पे। अब एक नेक हम बिना बुकरम का बनाएंगे और आप यकीन नहीं करोगे कि एक नेक बिना बुकरम का है और एक बुकरम का, पर आप अंतर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे 4.5 लंबाई ली मैंने गले की, एक बॉक्स बना देंगे। अब गोलाई करेंगे, जो अंदर वाला निशान है ये वाला, ध्यान से सीखें आप, क्योंकि बनने के बाद ये वापस उसी निशान पे पहुँच जाएगा, है ना। और हमें अभी शोल्डर भी जॉइंट करने हैं। ये पीस हटा दिया कट करके और ये हमारा फोल्ड हो जाएगा, तो पूरे नेक की चौड़ाई एक बराबर हो जाएगी। शोल्डर की चौड़ाई दोनों बराबर होनी चाहिए, फ्रंट और बैक की। फिर एक कपड़ा लेंगे डबल फोल्ड में और इस तरह से ये पीस को रखेंगे, जो अभी कट करके निकला है ना, सेम एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। बंद वाली साइड से रखा है हमने, ध्यान से आप देखें। बंद वाले को बंद वाली साइड से रख के शेप लगाएंगे। अब आपको 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके यहाँ से कट करना है। आप अंतर नहीं कर पाएंगे, ये नेक बिना बुकरम के बना है। इसी तरीके से आप किसी भी तरह का, किसी भी शेप का नेक बना सकते हैं। कट लगा दिया सेंटर पे, कुर्ती पे भी कट लगा दिया सेंटर पे, दोनों कट को मिला के रखेंगे। कुर्ती हमने सीधी साइड रखी है, नेक को भी हमने उसके ऊपर सीधा रखा है। पिन लगा लेंगे सेंटर में और फिर एक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल लूज छोड़ते जाए, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो सेंटर हट जाएगा। फिर आपको पलटते हुए सिलाई लगाएंगे। पहले नोचेस लगा लेने हैं, इस तरीके से मार्जिन वाली जगह पे सिलाई लगाएंगे, ये जो मार्जिन है ना, और नोचेस पहले लगा लेने हैं, हल्के हल्के कट, ताकि फोल्ड करने में ईजी हो जाए। फिनिशिंग के लिए सिलाई लगानी ज़रूरी होती है। अब आपको नेक नहीं फोल्ड करना, पहले शोल्डर जॉइंट करने हैं। शोल्डर इस तरह से जॉइंट करेंगे, ध्यान से सीखें। और नेक हमारा बाहर की ओर है। नेक हम बाद में फ़ोल्ड करते हैं, चाहे कोई सा भी नेक आप पहले रेडी कर लें, एक नेक आप बाद में फ़ोल्ड करें, पहले शोल्डर अटैच कर लें। तो इसी तरीके से शोल्डर अटैच करोगे ना, तो शोल्डर हमारा नेक के अंदर दब जाएगा, वो बिल्कुल भी नहीं चुभेगा कस्टमर को। अब इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करेंगे। पहले एक जगह पिन लगा लेंगे, किसी भी एक साइड पे पिन लगा लीजिए, कोई सी भी, है ना, ताकि जब आप एक साइड से फोल्ड करते आएँ तो वो ऊपर की ओर ना जाए। कई बार ऊपर की ओर खिसक जाता है ना, वो नहीं होगी आपके साथ प्रॉब्लम। कच्चा बखिया लगाएंगे और यहाँ पे बाद में तुरपाई कर लेनी है आपको। इस तरीके से डबल फोल्ड किया, पिन हटा लेंगे। अब देखा आपने, कोई झोल नहीं आएगा, कितनी भी गोलाई क्यों ना हो और कितने भी बिगनर्स क्यों ना हो, मैं हूँ ना आपको सिखाने के लिए। इस तरह से आप देखेंगे कि किसी में भी यही नहीं पता चल रहा बुकरम का नेक कौन सा है, बिना बुकरम का कौन सा है। अब आप देखेंगे ये वाला बिना बुकरम का है और कितनी फिनिशिंग है ना। बुकरम नहीं है तब भी आप कुर्ती बना सकते हैं। अब प्लेट डालेंगे, ये जो प्लेट है इन्हें डार्क कर लेंगे। इस शेप में हमने प्लेट लगानी है। मैं ये प्लेट की चौड़ाई हाफ इंच रखती हूँ, फिर ये डबल में दब रही है तो ये 1 इंच कवर करेगी कपड़े को, है ना। हाफ इंच ही मैंने इसे करा है। अब दूसरी साइड से भी हाफ इंच तक हम इस तरीके से दबाव में लेंगे और बिल्कुल पतला करते जाएंगे ऊपर की ओर, जो साइड पे दोनों प्लेट के मुंह है ना। 2 फ्रंट की, 2 बैक की, चारों प्लेट डाल लेंगे। फिर आर्मोल की प्लेट डालेंगे, जैसे ब्लाउज में डालती है आर्मोल वाली प्लेट, बिल्कुल ब्लाउज की जैसे ही डालनी है आपको। मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, आप सबकी वीडियो आने वाली है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्योंकि मैं अकेले ही सब कुछ मैनेज करती हूँ ना, इसीलिए। और यहाँ पे आपको फिटिंग करनी है, तो यहाँ पे चेस्ट का आधा लेंगे। दोनों साइड मार्जिन एक बराबर होना चाहिए। तो जो भी चेस्ट है आपकी, 40 है तो 20 आएगा, 42 है तो 21 आएगा, इस तरीके से लेना है और इस तरीके से आपको मार्क करना है। दोनों साइड आपका मार्जिन एक बराबर होना चाहिए। अब आप कहोगे कटिंग के समय निशान लगाए थे, लेकिन दोबारा लगाने हैं। अब यहाँ पे कमर का आधा लेंगे, जैसे कमर 35 है तो मैंने लगाया है 17.5 इंच पे। अब हिप राउंड लेंगे, तो यहाँ पे हिप का आधा है 44 है तो मैं 22 इंच पे रखूँगी। आपका जो है वो आप रखें और सभी निशान इस तरह से मिला देने हैं। एक साइड से हमने दूसरी साइड पे भी सेम निशान लगा लेने हैं। फिर आपको कट से कट मिलाने हैं, ये वाले कट ऊपर चाहे कहीं भी जा रहा है, लेकिन आपको कट से कट मिला के सिलाई लगानी है। अगर ऊपर ज़्यादा जा रहा है तो आप छटाई कर दें, मेरे में तो नहीं जाता है, पर ऐसा हो जाए आपसे तो आप छटाई कर दें, लेकिन कट जो हैं उन्हें आगे पीछे ना करें। यहाँ पे सुई को घुमाएंगे इस तरीके से रख के और फिर वापस से एक और सिलाई लगाएंगे, ताकि कस्टमर मोटे पतले तो होते ही रहते हैं, तो वो खोल भी तो सकते हैं ना, नहीं तो हमारे पास ही आएंगे। तो सेम हम दूसरी साइड पे भी 2 सिलाई लगा देंगे। अब हमने चाक कैसे फोल्ड करने हैं, पहले नीचे जो कट लगाए हैं उसे ऐसे रखेंगे, कट से कट मिला के एक निशान लगा लेंगे इस तरह से साइड पे। ये निशान के हिसाब से कपड़ा कम ज़्यादा फोल्ड नहीं होगा, इसी निशान के हिसाब से ही फोल्ड होगा।
ऐसे रखें और इस निशान के हिसाब से फोल्ड कर दें। यकीन मानिए मेरे तरीके से आपको कभी कोई सिलाई उधेड़नी नहीं पड़ेगी। इतनी फिनिशिंग के साथ फोल्ड किया। फिर उसके बाद घेर कैसे रखना है, जितना आपको घेर रखना है, जैसे मुझे 22 रखना है तो दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ते हुए आपको निशान लगाने हैं। बस आप ये इधर फोल्ड हो जाएगा, ये इधर फोल्ड हो जाएगा। अब आप देखोगे कितनी आसानी से फोल्ड हो जाएगा। डबल फोल्ड करना है, निशान हमारा साइड पे रहेगा, ना ऊपर ना नीचे। साइड पे रहेगा तो फिनिशिंग भी अच्छी आएगी, कम ज़्यादा फोल्ड नहीं होगा। देखा आपने कितनी चुटकियों में फोल्ड हो गया। एक तरीका और बताती हूँ, ये ऐसे फोल्ड किया, इसे ऐसे रखेंगे फोल्ड करके। जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती मैं उसके हिसाब से बताती हूँ, ऐसे आप निशान लगा लीजिए, इस निशान के हिसाब से ही फोल्ड कीजिएगा तो बहुत ही सुंदर आपके साइड के चाक फोल्ड होंगे। कुछ भी गड़बड़ होने का चांस ही नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सिलाई करें और इन्जॉय करें। फिर यहाँ पे आप देखें गोलाई का आधा, यहाँ पे आर्मोल का आधा। देखा आपने, ये ऐसे निशान लगा के दोनों को मिलाती हुई सिलाई लगा देंगे। तो चलिए मशीन पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिला, फिर वापस घुमाया, पक्का करना है यहाँ से। फिर वापस सुई को नीचे किया, फिर घुमाया। अब आपको सिलाई लगा देनी है। इस पे भी 2 सिलाई लगाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। स्लीव अटैच करेंगे, ये वाली इससे अटैच करनी है, गहरी वाली गोलाई से अटैच करनी है। तो आप चेक कर लें, ये वाली स्लीव इस साइड की है, वो वाली उस साइड की, ठीक है। अब हम करेंगे इस तरीके से अटैच। गहरी वाली गोलाई को गहरी वाली से अटैच करना है। दोनों की जॉइंट मिलाते हुए रखेंगे और स्लीव का कट शोल्डर वाले जॉइंट से मिलाएंगे। दोनों को जॉइंट मिला के बीच का जो गैप है उसे बंद कर देंगे, ठीक है। और लूज़ छोड़ते हुए हमें स्लीव अटैच करनी चाहिए। कुर्ती बनके कंप्लीट है। डिटेल में स्लीव अटैच करने की वीडियो फिर कभी शेयर करूँगी, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। फ्रंट में प्लेट है, बैक में प्लेट है, आर्मोल में प्लेट है। पहनने के बाद कुर्ती का लुक आप देख सकते हैं। ये मेरे साइज़ की नहीं है बट फिर भी फिक्स आ रही है, थोड़ा सा लूज़ आ रही है, अदरवाइज़ परफेक्ट है। मेरा मकसद दिखाने का ये है कि आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि कस्टमर पहन के मेरे पास नहीं दिखाएंगे वीडियो में, इसीलिए। तो ये आर्मोल का प्लेट देख सकते हो और फ्रंट और बैक की प्लेट देख सकते हो। स्लीव लूज़ है फिर भी इसकी फिटिंग आप चेक कर सकते हो। देखिए कटिंग स्टिचिंग के बाद अगर मैंने आपको इस तरह से नहीं दिखाया तो आप यकीन कैसे करोगे कि ये कुर्ती सच में इतनी अच्छी बन सकती है या नहीं, कैसी बनी होगी पहनने के बाद, राइट। अब आपको बताना है ये कुर्ती बन के कैसी लग रही है, अच्छी लग भी रही है नहीं लग रही है। बाकी प्लेट आप डाल सकते हो किसी भी तरह की कुर्ती में। डीप नेक है तो ज़रूर डालें बैक साइड में प्लेट। एक बार को आर्मोल पे आप स्किप कर दें, लेकिन बैक में प्लेट डालोगे ना डीप नेक में तो शोल्डर बिल्कुल नहीं गिरेगा। बस डीप नेक बनाएं और आप बैक में प्लेट डालें। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।